सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। गीता सुगीता ब्रह्म विद्यायाम। तो पहले गीता का श्लोक का मनन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंयत्तात्मना, जिसका मन संयत नहीं है। योगो दुष्प्राप, जिसको योग कठिनता से, मैंने कोशिश तो करता है बट कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि वह असंयत है। असंयमी व्यक्ति के लिए योग बहुत कठिन है। और मुश्किल ये है कि लोग धर्म का पालन तो करना चाहते हैं, मैं धार्मिक हूं ये लेबल तो अपने ऊपर चाहते हैं, पर वो संयमी होना नहीं चाहते। It's different to be called a religious person, but it is difficult to be a religious person. It's easy to have a label that these days people, I am a spiritual person. I don't believe in religion, but I am a spiritual person. This is the most crappiest statement ever to say. They are just saying that I don't wish to follow any discipline, but I still wish to have a label, I am such a good person because I am spiritual. What do you mean by being spiritual? ये बहुत प्रचारित किया जाता है, हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक नहीं हैं। ये कौन सा अध्यात्म होता है जिसमें धर्म ही नहीं है? हम मंदिर जाने में विश्वास नहीं करते, हम ना किसी को सताते नहीं हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो ये तो नैतिक होना हुआ, ये धार्मिक होना कैसे हो गया? बहुत लोग हैं यार, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो मतलब हम ना टाइम नहीं वेस्ट करते ये मंदिर और जाओ। तो मंदिर जाने में आपको आलस्य है? बोले मूर्ति में थोड़ी भगवान होता है, भगवान तो ना हमारे दिल में होता है। तो जो दिल में ही है तो फिर मंदिर क्यों जाना है? बहुत अच्छी बात, बड़े ज्ञानी हो गए हो आप। इतने ही ज्ञानी हो गए हो तो फिर पैसे के पीछे क्यों भागते हो? औरत के पीछे क्यों भागते हो? बच्चों के पीछे क्यों भागते हो? तब तो नहीं कहते कि संसार में तो कुछ रखा ही नहीं, भागना ही क्यों किसी के पीछे? वो दौड़ पूरी लगी हुई है। इसलिए बहुत से बेईमानों ने ऐसी स्टेटमेंट्स को अपना लिया है। जैसे कई लोग कहेंगे गुरु तो दिल में ही होते हैं, गुरु जी तो आप दिल में ही रहते हो, आए ना आए पर दिल में ही हो आप। मैं तुम एक काम कर, तू ना अब यहीं रह, हाँ आश्रम में, घर वालों को एक मैसेज कर दे, तुम सब मेरे दिल में ही हो, तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं, कि तुम तो दिल में हो ना मेरे। तो कहते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है। मान लो
बेवकूफ बनाने को गुरु ही मिले हैं तुम्हें क्या? इसलिए ये हद दर्जे की बकवास हम तो एक्सेप्ट नहीं करते। गुरु जी आप तो हमारे दिल में ही हो, थोड़े दिन स्विच कर लो, दुनिया को रख लो दिल में, गुरु जी को रहने दो बाहर। आज जैसे मरे जा रहे हो अपने बेटा बेटी का काम करने को, घर संभालने को, पैसा रुपया प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हर चीज पर तुम्हारा ध्यान 24 घंटे रहता है, गुरु जी तो दिल में है। तो सच तो ये तुम्हारे दिल में गुरु जी नहीं है, तुम्हारे दिल में प्लाक है और कोलेस्ट्रॉल। नहीं तो अपना लिपिड प्रोफाइल करा के देख लो, दिल में गुरु कहाँ है? तो सी आई एम अ नो नॉनसेंस गुरु। आई वोंट टेक योर नॉनसेंस, I won't take your hypocrite statements. I won't accept your deceptive statements. Oh, Guruji, you live in my heart. But don't keep me in your heart. You better be in front of me and let the world and your family be in your heart. That's how I can actually help you as a guru, and you can gain help from me by being my true disciple who lives in a discipline. No discipline? You are not a disciple. As simple as that. बिना अनुशासन के शिष्य कैसे? कई बार कई लोग बोलते हैं कि हम तो बस सत्संग सुनते हैं आपका, आहा। फिर थोड़ी देर में कहेंगे हमें डर बड़ा लगता है। तो फिर क्या सुना हमको? डर बड़ा लगता है। डर क्यों लगता है? जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो छूट सकती है, तब डर होता है। जो चीज तुम्हारी नहीं है और वो तुम्हारे साथ है तो वो कभी भी छूट सकती। इसीलिए तुम देखो ना, प्रेमी प्रेमिका हमेशा कसमें खाते रहेंगे और बार बार कसमों को रिन्यू करते रहेंगे। मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे, मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार तो नहीं करोगे। पुरुषों से पूछो, 50 साल हो जाए शादी को तो भी पत्नी नजर रखती कि कहाँ देख रहे थे, क्यों देख रहे थे। बोले नहीं उसका ना ड्रेस बड़ा अच्छा था तो मैं ये सोच रहा था ये ड्रेस तुम्हारे लिए ले लूंगा। तो बोले तुम्हारी नजर उसकी ड्रेस पे, अच्छा मेरी ड्रेस क्या है जरा वो बताओगे? वो तो ध्यान नहीं दिया था, तो ड्रेस देख रहे थे। पत्नियों को पतियों की करतूत पता है, इसलिए वो उनसे नजर नहीं हटाती। और खुद ना जा सके तो अपने बच्चे छोड़ देती, पापा के साथ रहना। वो आंटी क्या बोल रही थी, पापा आंटी को क्या कह रहे थे, पूरी खबर रखती हैं वो। इसको कहते हैं दिल इन्वेस्ट करके रखा। धोखा हो सकता है, धोखे की संभावना है, इसीलिए एक दूसरे को गिद्ध की नजरों से देखने की जरूरत रह जाती। जो हमारा है नहीं, माना हुआ रिश्ता है, उस माने हुए रिश्ते को तोड़ने में या टूटने में कहाँ समय लगता है। इसीलिए एक संशय बना रहता है। बच्चे भी मां से पूछते रहते, मुझे प्यार करते हो ना? जब मुझे ज्यादा करते हो कि बहन को कि भाई को, किसको प्यार करते हो? तुम देखोगे बच्चों में हमेशा एक लड़ाई चलती रहती, किसको ज्यादा प्यार करते, किसको? तो ये जो असुरक्षा की भावना है, इस असुरक्षा की भावना से संशय, संशय से शोक का जन्म हो जाता है। अब अगर सत्संग ठीक से सुना समझा हो तो क्या उसके मन में कोई संशय रह सकता है क्या? पहली बात तो ये कि जगह ज्ञान की ठीक से समझ लग जाए तो संसार से प्रीति तोड़नी नहीं पड़ती, संसार से प्रीति रहती नहीं है।
जब ये लोग बोलते हैं ना, हाँ हम दुनिया से प्यार कैसे छोड़ें, तोड़ें कैसे, मत तोड़ो और मत छोड़ो, वहीं चिपके रहो। जैसे वो जोंक चिपकी रहती है ना, ऐसे चिपके रहो तुम। पर जोंक भी कब तक चिपकी रहेगी? कुछ समय बाद जब वो बहुत खून पी लेती है ना, तो अपने वजन से ही वो लुढ़क जाती। छोड़ना पड़े, छोड़ने का साधन क्या है, छोड़ने का तरीका क्या है, अगर ये मन में विचार चल रहा है तो मतलब अभी वो प्रेम और श्रद्धा का संबंध तुम्हारा हुआ ही नहीं, इसीलिए पूछना पड़ रहा। किसी लड़की लड़के को आपस में प्रेम हो जाए, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में प्रेम हो गया है, तो वो लड़की क्या ये कहती है कि अच्छा मुझे ना सोचना पड़ेगा कि मैं माँ पिता को कैसे छोड़ूं, या लड़का कहे मैं सोचना पड़ेगा मैं माँ पिता को कैसे छोड़ूं। और जब वो क्या आशिकी जागती है दिमाग में, तो बस वो भाग जाते हैं। और कई बार तो कि दुनिया वाले हमें साथ नहीं रहने देंगे तो मर ही जाते, दोनों ही मर जाते हैं, बताओ। तो वहां कोई प्रैक्टिस थोड़ी करते कि आज थोड़ी सी नस काटते हैं फिर थोड़ी कल काटेंगे, थोड़ी सी फांसी आज लगाते थोड़ी कल लगावेंगे। मरने वाले मर जाते हैं, छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं। पर अगर कोई बैठा है तो इसका मतलब अभी ऐसा कोई उसका प्रोग्राम नहीं है। घसीटाराम की लड़ाई हो गई पत्नी से बड़े जोर से, कहता है ऐसी चुड़ैल औरत के साथ रहने से अच्छा मैं मर ही जाऊं, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। उन्होंने दरवाजा धड़ बंद किया और रस्सी साथ लेके गया था। और उसकी पत्नी वो अपना रोटी पका रही थी, पकाई जा रही है वो। बच्चे कहते अरे मम्मी पापा ले गए अंदर रस्सी, पापा मर जाएंगे। कहती बेटा तू रोटी खा, और रोटी पका रही है। बोले पापा अंदर, वो अंदर से चिल्ला रहे मैं तो मर जाऊंगा, मैंने रख ली मेज, मैं हो गया। पूरी कमेंट्री दे रहा है वो अंदर से, इतना गुस्सा था उसको। और पत्नी आराम से शाम के लिए दाल, शाम के लिए करेला, तो वो काटना कटाना बनाना करना वो सब लगी पड़ी है। वो इतना हल्ला गुल्ला सुन के पड़ोसी आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। बच्चे ने बोला पापा अंदर चले गए, फांसी ले लेंगे। पापा बोल रहे आज तो मर जाऊंगा मैं। वो स्टूल ले गए, वो रस्सी ले गए हैं। तो सब लोगों ने कहा तू कैसी पागल औरत है, पति अंदर मरने जा रहा है, तू यहां बैठी हुई। कहती 6 घंटे से मर ही रहा है वो। कहती नहीं 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 समझनादार, ऐसा कैसे। तो एक ने कहा मैं देखता हूं, तो वो चढ़ गए, वो रोशनदान से अंदर झांका तो घसीटाराम ने अपनी कमर में रस्सी बांधी हुई थी। अब बताओ कमर में रस्सी बांध के लटकने से झूले आ सकते हैं, मर तो नहीं सकते। और पत्नी को पता है, पत्नी है बड़ी सियानी, उन्हें सब पता है। आदमी क्या बल फरेब कर सकता है ना, वो सब जानती, सब दांव पेच जानती, वो कोई बात नहीं। तो ऐसा जो कोई कहे, एक और ऐसे ही पति वो बोले मरने जा रहा हूं मैं मरने आए तो मर ही जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं मैं मरने। गुस्से में पति कहते टिफिन दे दे मेरे को। बोले टिफिन दे दे, तू तो मरने जा रहा है। कह रहा अब जा रहा हूं पटरी में, अगर रेलगाड़ी लेट होगी तो भूख से थोड़ी मरूंगा, टिफिन में खाना डालने। तो टिफिन का डब्बा लेके जो रेल की पटरी पे जा रहा है, क्या वो मरने जा रहा है? सो इन दो कहानियों का सार ये है कि तुम लोग वही काम करते हो। गुरु जी आपसे बड़ा प्रेम, हाँ ठीक है चल, उतना ही झूठा है ये जितना वो कमर में रस्सी लगा के जो बैठा है। आसक्ति बड़ी बुरी चीज है भाई। अजीब सी बात है, बुद्धिहीन आदमी अपनी आसक्तियों में पड़ा रहता है, छोड़ नहीं पाता है उसको। और ऐसा ही व्यक्ति फिर असंयमी भी होता है। जब ध्यान पूरा समय खाने कमाने और परिवार पे रहता है, संयम पे कहां दृष्टि रहती, नहीं रह सकती।
तो जो असंयमी है उसके लिए योग मुश्किल है, और जो संयमी है उसके लिए योग सहज है। तो योगासन अपने आप में मुश्किल नहीं होते हैं, तुम्हारी सोच, अप्रोच वो उसे मुश्किल या आसान बना देती। तो भगवान कह रहे हैं जिसका मन पूरी तरह संयमित नहीं है उनको योग प्राप्त करना मुश्किल है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम क्या करो, वश्यात्मना तू यतता, वश कर इस मन को। कैसे? कैसे? यतन से, यतन से, यतता उपायतः, उपाय करो, उपाय करो। अब उपाय क्या करे? अब यहां पर फिर वही बात आ गई कि गुरु से श्रवण करेगा, सत्संग श्रवण करेगा, सूत्रों को समझेगा। सूत्रों को समझ के अप्लाई कौन करेगा? जिसके चित्त में ये भावना बैठ जाए कि ये ही जीवन की श्रेष्ठतम वस्तु है जो करनी चाहिए, अब वो सब कुछ करेगा। तो कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरु नहीं तारता शिष्य को, जब शिष्य के अंदर आग लगती है ना वैराग्य की, तभी तरता वो, नहीं तो नहीं तरता। नहीं तो क्या होता है, लोग आते हैं सुनने, सुनेंगे, कहेंगे गुरुजी स्पोक सो वेल, गुरुजी स्पोक सो वेल, it was so great, very nice, very nice. And then they go back to the silly lifestyle of theirs. What's the fun of listening to a great discourse if that's not transforming you? If that's not changing your outlook, if that's not changing your vision towards the world, what greatness in my lecture then? मेरी महानता मेरे वचनों में नहीं है, मेरी महानता मेरे शब्दों में नहीं है, मेरी महानता इसमें है कि तुम महान हो जाओ। और तुम महान कब होगे? जब तुम ये देखोगे कि ये गड़बड़ है और इसको मुझे ठीक करना है। तो यतता, वश्यात्मना यतता, यतन करो, यतन करो। डर आसक्ति के बगैर नहीं होता। जिसे आसक्ति नहीं उसको डर कैसा? जिसे आसक्ति उसे डर ही डर है। इसलिए निरासक्त होने के लिए विवेक और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है।